मरियम नवाज ने पंजाब के अवाम को तोहफा दिया, बाकी सूबे भी बिस्मिल्लाह करें, अवाम को रिलीफ दें और सवाब कमाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सूबों को मशवरा, कहा बिजली बिलों के मामले पर सियासत ना करें, बिलों में रिलीफ से विफाक का लेना देना नहीं। पंजाब हुकूमत ने तरक्याती फंड से 45 अरब रुपए निकाले, सूबों को NFC की मद में खरबों रुपए मिलते हैं। रिलीफ को बेवकूफ़ी कहने पर हंसी आई कि आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है। करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल में घूमना बेवकूफ़ी नहीं। क्या जहाज़ों में घूमना बेवकूफ़ी नहीं? मरियम नवाज का सिंध हुकूमत की तनकीद पर जवाब, कहा पंजाबी बाद में पाकिस्तानी पहले हूँ, चाहती हूँ पूरे मुल्क को बिजली बिलों में रिलीफ मिले। पंजाब में 2 माह में शमसी तवानाई का बड़ा मंसूबा लाने का ऐलान कर दिया। छोटे भाई ने बिजली के बिल बढ़ाए, बड़े भाई ने पंजाब में बिल कम करने का ऐलान किया। बिजली बिलों के नाम पर सियासत की जा रही है। 2 माह आप बिल कम कर देंगे, तीसरे माह क्या होगा? शर्जील मेमन पंजाब हुकूमत को लफ्जी कटहरे में ले आए, कहा पीपल्स पार्टी सूबे का नहीं मुल्क का सोचती है। अवाम को सस्ती बिजली थर पार कर कोयले से मिल सकती है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का खित्ते की महंगी तरीन बिजली की फराहमी का एतराफ़, 2 घंटे लोड शेडिंग से 50 अरब रुपए की बचत का फार्मूला भी पेश कर दिया। बिजली कीमतों में कमी पर खुशखबरी देने का ऐलान, कहा 1-2 माह में बिजली की कीमतें कम होंगी। शहबाज हुकूमत जल्द खुशखबरियां देगी। मौलाना फजलुर रहमान सोलो फ्लाइट लेंगे, JUI ने अपोजिशन इत्तेहाद को हरी झंडी दिखा दी। मौलाना फजलुर रहमान का किसी सियासी इत्तेहाद के बगैर अपनी तहरीक खुद चलाने का ऐलान, सिर्फ बाइख्तियार लोगों को कायल करने के लिए आने की दावत दे दी। बुशरा बीबी को बड़ा रिलीफ, 9 मई के मुकदमात से जान छूट गई। GHQ और हसास तनसीबात हमलों के 12 मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिया गया। समात अरियाला जेल में इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने की। पुलिस ने मुलजिमा की तलबी जिस्मानी रिमांड हासिल करने की दरख्वास्त दायर कर रखी थी। अडियाला जेल में बानी PTI की सहूलतकारी का इल्जाम, मजीद 6 मुलाजमीन को हिरासत में ले लिया गया, 2 खवातीन भी शामिल। मुलाजमीन के मोबाइल फोन कब्जे में ले लिए गए। जेल का लेडी स्टाफ बानी PTI और बुशरा बीबी के लिए सहूलतकारी में मुलव्वस रहा। नैब ने भी नया जाल बिछा दिया, बानी PTI और बुशरा बीबी पर नया तोशाखाना रेफरेंस दायर कर दिया। 2021 में सऊदी वली अहद ने बल्गारी ज्वेलरी सेट दिया। बुशरा बीबी को दौरा सऊदी अरब में ज्वेलरी सेट दिया गया। मुल्जिमान ने गैर कानूनी तौर पर ज्वेलरी सेट अपने पास रखा। उस वक्त इसकी कीमत 7.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपए थी। कम कीमत लगवाकर खजाने को 3 करोड़ 29 लाख का नुकसान पहुंचाया गया। प्रोटोकॉल अफसर वज़ीर आज़म हाउस तलत महमूद गवाहों में शामिल। क्या कारसाज हादसे की मुल्जिमा नताशा को बचाने के लिए मजबूत बिसात बिछा दी गई? अमीरजादी मुल्जिमा के मेडिकल टेस्ट में ताखीर, FIR में दियत की दफात किसने और क्यों शामिल की? कानूनी कार्रवाई शुरू होने से पहले ही दियत की रकम का इंतजाम और ऐलान क्यों किया गया? तफ्तीशी अफसर ने भी मुल्जिमा को कंफ्यूज करार दिया तो वकील सफाई भी नताशा को जहनी मरीजा करार दिलवाने पर लग गए। बारिशों का जोरदार स्पेल, दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल, दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद होने लगी। सक्खर बैराज में पानी की आमद 3,81,000 क्यूसेक तक पहुंच गई। अंबर की तहसील मीरू खान के गांव मुरीद माछी के करीब नहर में 30 फुट शिगार। जानपुर में रोदकोही के सैलाब की तबाहकारियां जारी। कोट छुट्टा के करीब तैयब ड्रेन में शिगाफ पड़ने से मुतअद्दिद बस्तियां डूब गईं। वज़ीर आला मरियम नवाज का राजनपुर में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा, फ़ज़ाई मुआयना किया। तहसील फाजिलपुर के गांव में मुतासरा ख़ानदानों से मुलाकात की। खाने पीने का इंतजामात का जायज़ा लिया। हेल्थ कैंप का भी दौरा किया। कहा सैलाब मुतासरीन की इमदाद में कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। इमदाद और बहाली की खुद निगरानी कर रही हूँ। वज़ीर आला सिंध का मेहड़ और खैरपुर नाथन शाह में हिफाजती बंदों का दौरा। मुराद अली शाह ने सुप्रियो बंद और MNV ड्रेन का मुआयना किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि FP बंद का काम 85% मुकम्मल हो चुका है। MNV ड्रेन पर सूरत हाल तशवीशनाक है।
MNV ड्रेन पर वफाकी हुकूमत ने कोई काम नहीं किया, खदशात से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करूंगा। डिप्टी कमिश्नर पंचकोर की शहादत के जिम्मेदार BLA के 3 दहशतगर्द हलाक। ज़िला मस्तूंग में फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों ने 12 अगस्त को डिप्टी कमिश्नर पंचकोर जाकिर अली को शहीद किया था। सदर, वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराजे तहसीन। बलूचिस्तान में नाराज़ी के नाम पर दहशतगर्दी कबूल नहीं, माँ से नाराज़ी नहीं होती, मुतालबात हैं तो बात करें। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का यूथ कन्वेंशन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, जज्बातियत और मासूमियत में हमें ट्रैप नहीं होना चाहिए। नौजवानों को हर किस्म की इंतहा पसंदी को मुस्तरद करने की सलाह दे दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से नीदरलैंड्स की सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक कार बढ़ाने पर भी गुफ्तगू। इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए बाहमी ताउन बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। अफगान मुहाजिरीन की देखभाल के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पाक वतन के मजबूत दिफा के लिए पाक फौज हमा वक्त तैयार। पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 2 का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 2 ज़मीन से ज़मीन पर मार करने की सलाहियत रखता है। सदर, वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दाखिला और अस्करी क़यादत की कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद। बरतानिया नस्ली फसादात के इल्ज़ाम में एक शख्स लाहौर से गिरफ्तार। फरहान आसिफ को बरतानवी हुकूमत ने ट्रेस किया। मुलजिम ने चैनल 3 के नाम से चलने वाले फोरम पर वीडियो पोस्ट की। फरहान आसिफ के खिलाफ साइबर टेररिज्म की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज। भारत में दरिंदगी अरूज पर पहुंच गई। मोदी सरकार वहशी दरिंदों को लगाम न डाल सकी। कोलकाता अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर का ज्यादती के बाद कत्ल। मुंबई के स्कूल में नर्सरी की 2 बच्चियों के साथ भी जिनसी ज्यादती। वाक़े के खिलाफ मुजाहिरीन की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। बदलापुर रेलवे स्टेशन पर धरना दे दिया। मुख्तलिफ शहरों में भी वाक़े के बाद एहतजाज जारी। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी ना रुकी। सियोनी फौज के वहशियाना हमलों में मजीद 40 फ़लस्तीनी शहीद, मुताअद्दिद जख्मी हो गए। खान यूनिस में इसराइली हमले में फ़लस्तीनी सहाफ़ी शहीद। ड्रोन हमलों में 45 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया गया। हमास के दर्जनों जंगजुओं को शहीद और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने का दावा। सूफी शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का 281वां सालाना उर्स। 3 रोज़ा तकरीबात जारी। गवर्नर कामरान टिसोरी ने इफ्तिताह किया। पाकिस्तान और बांग्लादेश टेस्ट सीरीज ट्रॉफी की रौनमाई कर दी गई। कप्तान शान मसूद जीत के लिए पुरअज़्म। कहा, बांग्लादेश के खिलाफ अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे, मुखालिफ टीम को कमज़ोर नहीं लेते। पाक बांग्लादेश 2 मैचों की टेस्ट सीरीज आज से पिंडी में शुरू होगी। और ब्लॉकबस्टर पाकिस्तानी फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट को भारत में रिलीज की इजाज़त मिल गई। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अदाकार फवाद खान और माहिरा खान की मेगा हिट फिल्म 20 सितंबर को भारतीय सिनेमाघरों